सदा धरिए पंचतनो मन ध्यान सिर जिनवर मुझे करो कल्याण सिर जिनो मुझे करो कल्याण सिर जिनवर नाम मानसित मिले। में रहा हुआ जीव जो है, माता जब सोती है तो सोता है, जागती है तो जागता है, खाती है तो खाता है, पीती है तो पीता है, हर प्रवृत्ति उसकी क्या है, जेरॉक्स कॉपी होती है। इसलिए जो है माता का सुसंस्कारी होना कितना महत्वपूर्ण है अपने भावी जीवन के लिए। तो हमारे चरित्र नायक बापूजी जिन्हें हम कहते हैं, ऐसे महात्मा गांधी का भी आप देखिए बचपन जो है वो पोरबंदर में, और उनका जन्म हुआ था माता पुतलीबाई के कोख से। तो जब वे पोरबंदर में पढ़ते थे, बालक थे, तभी उस समय की जो परंपरा थी, उस समय नाटक आते थे, है ना। गाँवों में नाटक जो है, और हमने भी देखे हैं, और महाराष्ट्र में तो ये परंपरा बहुत थी, है ना, कि जगह जगह जो है गाँवों में नाटक और जो ऐसे चलते रहते थे। तो पोरबंदर में एक नाटक आया, और जिसमें क्या है, राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र तारामती का नाटक वो दिखाया गया। और उस नाटक को देखकर उस छोटे से बालक जो है, बालक के मन में ऐसे संस्कार पड़े सत्य के लिए, क्योंकि सत्य के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को भी क्या है, रानी जो थी उसको भी क्या है काम पे लगा दिया, पुत्र को भी बेच दिया, लेकिन सत्य के कारण। और ये सत्य कितना महत्वपूर्ण है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। और हमारे भगवान तो सत्य को क्या कहते हैं, सत्यम को भयवन, यानी सत्य ही भगवान है। क्या है, ये सत्य ही भगवान है। और आगे परमात्मा फरमाते हैं अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही भगवान है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सत्य ही आत्मा है और सत्य ही भगवान है। तो ऐसे आत्मा के लिए, ऐसे भगवान के लिए गांधी जी ने उनके बचपन में जो है ऐसे संस्कार पड़े उस नाटक को देखकर, कि मैं भी, मेरा जीवन भी किसके लिए रहेगा, सत्य के लिए समर्पित रहेगा। सत्यमेव जयते, है ना, बस सत्य की ही जय होती है, और मेरा जीवन भी सत्य के लिए रहेगा। तो उन्होंने जीवन भर जो है सत्य के प्रयोग किए। तो बंधु, ऐसे महापुरुष जो हैं उनके जीवन में ऐसे संस्कार कहाँ से आए। एक तो आपने ये घटना सुनी, और दूसरी एक सुंदर घटना उनके बारे में कही जाती है कि जब जो है मोहनदास करमचंद गांधी जो है वे क्या है पढ़ लिख कर थोड़े बड़े हुए, किशोर अवस्था में आए, और माता की इच्छा थी कि उनको क्या है पढ़ाई करने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए कहाँ भेजा जाए, विदेश भेजा जाए। देश उस समय परतंत्रता, अंग्रेजों का राज चल रहा था, और एक ऐसी मान्यता थी, ऐसी रूढ़ी व्याप्त थी समाज में कि जो भी विदेश में जाता है पढ़ने के लिए, तो पढ़ता तो कम है लेकिन बिगड़ के आ जाता है। क्या है, या तो वो आता ही नहीं है, और आता है तो बिगड़ के आ जाता है, क्योंकि वहाँ पश्चिम की संस्कृति, वहाँ तो क्या है, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो और मौज करो। तो वहाँ तो मांसाहार का भी प्रचलन, शराब का भी प्रचलन, और भी जो है दुराचार का भी प्रचलन। तो उस समय समाज में एक ऐसी परंपरा थी कि अगर कोई भी विदेश जाता है तो वो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। इसलिए अगर कोई विदेश जाएगा तो हम उसके साथ में रोटी बेटे का व्यवहार बंद कर देंगे। क्या कहा, रोटी बेटे का व्यवहार बंद कर देंगे। अब माता की खूब इच्छा थी कि मैं अपने बाल को उच्च शिक्षा के लिए क्या करूं, विदेश में भेजूं, लेकिन ये समाज का रोड़ा आ रहा था। लेकिन आप देखिए माता कैसी होनी चाहिए, ये हम उनसे पुतलीबाई से सीखे कि माता जो है वो अपने बालक का हित करने के लिए दृढ़ मनोबल वाली होती है। कैसे भी उपसर्ग आए उनको सहन कर लिया है। उसने सोचा
कि मैं अपने बालक को उच्च शिक्षा के लिए भेजूंगी ज़रूर, लेकिन उसकी सुरक्षा करके, वो बिगड़े नहीं, उसकी सुरक्षा करे, भले ही समाज कुछ भी करे, लेकिन जब वो पढ़कर आएगा और समाज जब उसको देखेगा, उसके आचरण को, उसके व्यवहार को देखेगा, उसकी कार्य प्रणाली को देखेगा, तो समाज भी अपने आप उसको स्वीकार कर लेगा। समाज की जो है परवाह न करते हुए उन्होंने कहा मोहनदास को कि मैं तुझे पढ़ाई के लिए उच्च विदेश में भेजना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए 3 शर्तें हैं। 3 शर्तें हैं, तुझे 3 नियम लेने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? जाव जीव के लिए 3 नियम लेने पड़ेंगे। बंधु आप देखिए, ये जिन शासन ही एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्याख्यान ये पक्षकारण की कितनी महत्ता बताई है। रक्षाबंधन के दिन भी आपको बताया गया था कि जब हम बंधन में, प्रत्याख्यान के बंधन में बंधते हैं, तभी हमारी आत्मा की रक्षा और सुरक्षा होती है। तो जो पुतली बाई ने मोहनदास को कहा कि तुझे मैं विदेश तो ज़रूर भेजूंगी पढ़ने के लिए, लेकिन तुझे 3 नियम लेने पड़ेंगे, 3 पक्षकारण लेने पड़ेंगे जाव जीव के लिए, और वो कि मैं जिंदगी भर जो है मांसाहार, अभक्ष्य का आहार मैं नहीं करूँगा, जिंदगी भर में दारू आदि मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करूँगा, और तीसरे नंबर पे अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी जितनी भी जो है संसार की स्त्रियां हैं उनको माता बहन और उनके समान क्या है समझूंगा। ये 3 नियम लेने की तेरी तैयारी हो तो तुझे मैं विदेश पढ़ने भेजूंगी। महात्मा गांधी तो चाहते थे, उन्होंने कहा कि माता मैं तैयार हूँ। तब जो है आप देखिए, माता भी नियम दे सकती थी कि नहीं? माता भी नियम दे सकते थे, लेकिन माता ने सोचा कि हमारे शहर में पोरबंदर में स्थानकवासी जैन संत परम पूज्य श्री बेचरदास जी स्वामी विराजने हैं। माता तो वैष्णव धर्मावलंबी थी, लेकिन जैन संस्कारों में उसका क्या है अच्छी परिचित थी, और वो जैन साधुओं के आचार विचार को जानती थी कि ये जैन साधु कैसे होते हैं, इनकी चर्या देखो, ये तो एक जो है दुनिया का 8वां अजूबा है। ऐसे आत्मा, ऐसे जो है ऐसा धर्म, ऐसा शासन और ऐसे साधु आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। तो माता उनको जो है बेचरदास जी स्वामी जी के पास ले गई, और ये 3 नियम क्या है जाव जीव के लिए दिया है। और वो 3 नियम लेकर बंधु आप देखिए कि ये चारित्र का प्रभाव है ना। आपको एक दिन कहा भी गया था कि हाथ में बंदूक की गोली लेकर छोड़ो, किसी के ऊपर मार करो, तो वो क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा उसके शरीर में गुमराह हो जाएगा या थोड़ी ब्लीडिंग हो जाएगी। लेकिन वही गोली बंदूक में डालकर अगर किसी के ऊपर करेंगे तो वो आर पार निकल जाती है। तो ये बंदूक यानी ये चारित्र की बंदूक, चारित्र से निकला हुआ शब्द सुभाषित होता है। तीसे सो वैणम सोचा संजयाई सुभाषियम अंकुशेण जहाँ नागो धम्मे संपरिवायो। आप देखिए राजीमती ने, महासती राजीमती ने उस रहनेमी को गालियाँ दी हैं। धीरत्थु ते अजोसो कामे जो तम जीवीय कारणम वंतम इच्छसी आवेयुम सेयम ते मरण भवे, तेरा मर जाना श्रेष्ठ है। इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है? किसी को हम कहे कि तू मर जा, हाँ, तो क्योंकि सव्वे जीवावे इच्छन्ति जीवियुम न मरिजुम तमा पाणी वहम घोरम निगंथ वज्यंतिनम। परमात्मा फरमाते हैं सभी जीव जीना चाहते, कोई मरना नहीं चाहते। तो सती राजीमती ने तो कैसी गाली की कि धिक्कार है धीरत्व ते अजसो कामे, ये अज अपयश के सामे, ये स्वामी तुझको जो है धिक्कार है कि तू जो है संयमी जीवन को वोमिट करके क्या है ये जो है भोगों के लिए जो है ऐसा असमय जीवन की याचना करता है। उससे तो श्रेष्ठ है कि तू मर जा। अब ये तो गालियाँ थी, लेकिन फिर भी परमात्मा ने उनको गाली नहीं कहा, उसको कहा संजयाई सुभाषियम। ये संयमी के सुभाषित थे। जैसे निरंकुश बना हुआ हाथी अंकुश से वश में आ जाता है, तो अंकुश को कोई शस्त्र नहीं कहा गया है, लेकिन वो कंट्रोल करने वाला है। तो बंधुओं जो है ऐसे जो है ना, ऐसे ये संयमी का प्रभाव है। तो उन संत के सुभाषितों का भी कैसा प्रभाव पड़ा? संत के सुभाषितों का भी ऐसा प्रभाव पड़ा कि महात्मा गांधी जी ने जब तक जिए तब तक उन नियमों को अच्छी तरह पालन किया। एक प्रसंग जब वे जब जो है दक्षिण अफ्रीका में थे, उस समय भी उनके जीवन में एक प्रसंग आया
कि भयंकर रूप से बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने कहा कि आपको जो है ये मुर्गी के कलेजे का सूप जो है बना के पिलाएंगे तो आप क्या है स्वस्थ हो जाएंगे। गांधी जी ने कहा कि मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन ऐसी अभक्ष चीज़ को मैं हाथ भी मुंह भी नहीं लगाऊंगा। तो बंधु जो है ऐसे महापुरुष जो है जिन्होंने जो नियम लिए थे, जो प्रत्याख्यान लिए थे, उनको मन वचन काया से इन्होंने क्या है पालन किया। तो आज वे क्या है ऐसे महापुरुष बने, जो एक ही ऐसे महापुरुष जिनको हम क्या है बापू कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, जिन्होंने जो है कितना हमारे जो है अहिंसा संयम और तप पर जो है उन्होंने कितना जो है जोर देकर इस देश को स्वतंत्रता दिलाई। तो हम कह सकते हैं कि जैसे कोई एक मैच होता है उसमें खिलाड़ी तो बहुत होते हैं, लेकिन मैन ऑफ द मैच तो एक ही होता है, मैन ऑफ द मैच एक ही होता है। तो इस जो है स्वतंत्रता संग्राम में भी अगर कोई मैन ऑफ मैच थे तो हमारे महात्मा गांधी थे। बाकी तो क्या खिलाड़ी बहुत थे, पंडित नेहरू थे, लोकमान्य तिलक थे, और भी जो है लाला लाजपत राय थे, बहुत सारे थे, लेकिन धुरा की इन्होंने संभाली महात्मा गांधी जी ने। और उन्होंने क्या है ये धर्म के बल पर उन्होंने क्या है देश को स्वतंत्रता दिलाई। तो बंधुओं परमात्मा महावीर स्वामी का भी अनंत उपकार है। ठाणाक सूत्र के 10वें ठाणे में परमात्मा ने 10 प्रकार के धर्म बताए हैं, 10 प्रकार के धर्म बताए हैं। आज आपने सुबह का जो कार्यक्रम देखा, बहुत ही सुंदर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और हमने अपने उसमें देशभक्ति हमने प्रदर्शित की, क्योंकि भगवान का जो है ये भगवान का विधान है, भगवान का फरमान है कि 10 धर्म में एक धर्म हमारा देश धर्म भी है, राष्ट्र धर्म भी है। अगर राष्ट्र सुरक्षित है तो हम हैं, राष्ट्र सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ से रहेंगे। इसलिए हमारे महामंत्री गुरुदेव परम पूज्य श्री सौभाग्य महाराज साहब जो फरमाते थे कि 3 व्यक्तियों का जो है हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। वो 3 व्यक्ति कौन है? एक तो है सैनिक, एक है शिक्षक और तीसरे है संत। सैनिक जो है वो जो है हमारे बाउंड्री की देश की रक्षा करते हैं, ताकि क्या है ये जो है विदेशी जो शत्रु है वो हमारे देश में घुस नहीं जावे और हमें क्या है तहस नहस नहीं कर डाले। तो सैनिक जो है हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। हमारे जो है हमें जो है शांति से हम अगर रह रहे हैं, शांति से हम धर्म की आराधना कर रहे हैं, तो उन सैनिकों की बदौलत है जो रात दिन जो है अपने परिवार को छोड़कर जो है सुख सुविधाओं को छोड़कर बॉर्डर पे क्या है वो सेना में क्या है अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। तो पहले नंबर पे सैनिक पूज्य गुरुदेव फरमाते थे महामंत्री जी, और दूसरे नंबर पे शिक्षक जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस देश के नागरिकों को क्या देते हैं, संस्कार देते हैं, उनको संस्कारित करते हैं, उनको वे अच्छे नागरिक कैसे बने। तो ये शिक्षा का महत्व है। और पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया महाराज साहब कमल जो एक एक शब्द की सुंदर व्याख्या फरमाते हैं। तो ये शिक्षा क्या है, ये शिक्षा क्या है? तो शिक्षा के लिए उनका फरमाना है कि शिक्षा के 2 अक्षर कहते हैं, जो शी यानी शील की, जो शी यानी शील की, क्षा यानी रक्षा करे, जो शील की यानी चारित्र की रक्षा करे वही तो शिक्षा है। और ऐसी शिक्षा देने वाले कौन होते हैं? हमारे जो है शिक्षक होते हैं। और तीसरे नंबर पे संत हैं। संत होते हैं, वे क्या करते हैं कि वे हमें इस लोक और परलोक के लिए जो है हमारे हित की कल्याण की बातें करते हैं, स्वयं भी ऐसे चारित्र का पालन करते हैं और दूसरों को भी क्या करते हैं, प्रेरणा देते हैं। आध्यात्मिक जो है आज हमारा जो आध्यात्मिक जो भी जीवन है वो उन संतों की कृपा से है। तो आध्यात्मिक मानसिक और जो है आत्मिक शांति के लिए, समाधि के लिए संत अपना जो है वे हमें शिक्षा देते हैं। तो इन 3 का महान उपकार है। इन 3 के उपकारों को जानकर उनके प्रति हम सदा कृतज्ञ रहे कि इनकी वजह से हम आज क्या है शांतिपूर्वक यहाँ है और धर्म की आराधना करते हैं। तो ये तो बात हुई हमारे क्या है ये द्रव्य से स्वतंत्रता की, है ना। द्रव्य से हम क्या है आज स्वतंत्र है, लेकिन भाव से स्वतंत्र कब बनेंगे? क्योंकि आज का दिन भी जो है ये अद्भुत दिन है, 15 और अगस्त। और महीना कौन सा है? 8वां। ये 8वां महीना है। तो 8 जहाँ 8 होते हैं वहाँ ठाठ होते हैं। तो हमारे जीवन में ऐसे ठाठ कब होंगे? जब हम 15
15 तारीख कहती है कि 15 भेदे जो सिद्ध हुए हैं, तीर्थ सिद्धा, अतीर्थ सिद्धा, तीर्थंकर सिद्धा, अतीर्थंकर सिद्धा आदि जो 15 भेदे शुद्ध हुए हैं, उनमें हम कोई भी एक भेद से जब सिद्ध बुद्ध और मुक्त होंगे तब हमारी सच्ची स्वतंत्रता आएगी। और ऐसी सच्ची स्वतंत्रता कब आएगी? तो 15 का अंक ही कहता है कि एक यानी एगे आया है आत्मा, तू क्या कर कि 5 यानी 5 महाव्रतों का पालन कर, यानी दीक्षा ले ले, क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता चाहिए तो हमें क्या है, दीक्षा लेनी पड़ेगी। और 1 और 5 को जोड़ दे, 1 और 5 को जोड़ो तो क्या होता है, 6। तो दीक्षा लेकर क्या करना है? क्योंकि पूज्य गुरुदेव दीक्षा के लिए फरमाते थे कि दी यानी दीन जीवों की इच्छा यानी रक्षा, दीन जीवों की रक्षा हेतु दीक्षा है मुक्ति का सेतु। द्रव्य से तो हम क्या है, विदेशों की गुलामी से मुक्त हो गए, लेकिन जो है कर्मों की गुलामी से, ये अंदर की गुलामी से अगर हमें मुक्त होना है तो परमात्मा फरमाते हैं कि 6 काय के जीवों की रक्षा कर। 1 और 5 मिलके 6 बनते हैं। दीन जीवों की रक्षा हेतु मुक्ति है, दीन जीवों की रक्षा हेतु दीक्षा है मुक्ति का सेतु, दीक्षा करे परित संसार, दीक्षा से भवसागर पार। इस भवसागर को पार करके सच्ची मुक्ति हमें अगर प्राप्त करना है तो परमात्मा फरमाते हैं कि दीन जीवों की रक्षा यानी दीक्षा लेकर हमें क्या करना है, 6 काय के जीवों की रक्षा करनी है। कल्याण कोड़ि कारणी दुगई दू निठवणी, संसार जल तारणी एगंत होई जीव दया। ये संसार रूपी जल से, संसार रूपी समुद्र से पार उतरना है तो परमात्मा का धर्म तो अनेकांतवाद का है, लेकिन परमात्मा एकांतवाद फरमाते हैं कि एगंत हुई जीव दया। इस जीव दया से हम क्या है, सच्ची मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और अगली एक गाथा में परमात्मा फरमाते हैं, नरगम तिरिक जोनिम मानुष भावम च देवलोगम च सिद्ध सिद्ध वसीम 6 जीवनीम परिकही। जो 6 काय के जीवों की रक्षा करता है 3 करण और 3 योग से, मन वचन और काया से, मैं न तो किसी जीव की हिंसा कराऊंगा, करते हुए कि अनुमोद न करूंगा। इन 9 प्रकार से 9 कोटि से जो जीव दया का पालन करता है, 6 काय की जीवों की रक्षा करता है, उसके लिए परमात्मा फरमाते हैं, नरगम तिरिक जोने मानुष भावम च देवलोगम च। इन 4 गतियों पर हमेशा हमेशा के लिए चौकड़ी लग जाती है। तो ऐसे मुक्ति को प्राप्त करने से, बंधन से मुक्ति की यात्रा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया महाराज साहब कमल एक बहुत छोटा सा सुंदर रूपक फरमाते थे कि एक बार की बात है, क्योंकि उनके रूपक भी अद्भुत होते थे। आज भी हमारे महामंत्री गुरुदेव और जो है प्रवर्तक कुंदन ऋषि जी आज भी उनके प्रवचनों को याद करते हैं। 50 साल पहले सुने हुए प्रवचन गुरु जी के वो याद करते हैं कि उस प्रवचन उन्होंने ऐसी बात कही थी, है ना। ऐसे अद्भुत उनके रूपक होते थे। तो पूज्य गुरुदेव फरमाते थे, एक बार की बात है कि गुरु और शिष्य जो है एक नगर में पधारे, आज्ञा लेकर स्थान में विराजे। और जब गोचरी का समय हुआ तो गुरु की आज्ञा लेकर शिष्य क्या है, पात्रों का परिलेहन वगैरह करके वो क्या है, गुरु की आज्ञा लेकर वो जो है वंदना करके वो गोचरी के लिए जाता है। गोचरी के लिए आता है, घरों में विचरण करता हुआ एक श्रेष्ठी के घर पर आता है। और जैसे ही घर के द्वार पर प्रवेश करता है तो उसे एक अजीब आवाज़ सुना देती है, पधारिए पधारिए, स्वागतम स्वागतम, सुस्वागतम, आपका स्वागत है। उसने देखा शिष्य ने कि ये किसी पुरुष या स्त्री की तो आवाज़ लगती नहीं है, पुरुष या स्त्री की आवाज़ नहीं लगती है, ये तो कोई तिर्यंश की आवाज़ लगती है, ये किसी पक्षी की आवाज़ लगती है। तो सिर ऊपर करके वो देखते हैं कि एक पिंजरे में एक तोता बंद है, एक पोपट जो है पिंजरे में बंद है। और वो ऐसा इस प्रकार की उसको ऐसे संस्कार दिए गए हैं, है ना, कि कोई संत जो है उसके मालिक ने, सेठ जी ने ऐसे संस्कार दिए कि कोई भी घर पे संत वगैरह पधारे तो उनका क्या करना है, स्वागत करना है, अतिथि देवो भव, है ना। इस परंपरा के अनुसार उस पोपट ने क्या है, स्वागत किए कि पधारिए पधारिए, सुस्वागतम, आपका स्वागत है, आप पधारिए और हमें क्या है, लाभ दीजिए। संत भी आश्चर्यचकित हो गए कि जिंदगी में पहली बार ऐसा दृश्य देखा, है ना। और हमने भी कई ऐसे दृश्य देखे कि हम माधव नगर सांगली के पास गए थे
तो वहाँ एक कुत्ता जो है ना वो दरवाजे घर के बाहर बैठा था, है ना। और मालकिन ने, वो बिल्कुल शांत, मालकिन ने कहा कि रोज़ चौविहार करता है, रोज़ चौविहार करता है और संत वगैरह आते तो उनसे मंगलिक सुनता है, क्या करता है। तो ऐसे भी जीव होते हैं बंधुओं। तो संगनी पंचेंद्र जीव है, पूर्व भव के संस्कार होते हैं। नंदन मणियार को देखो, चंड कौशिक को देखो, पूर्व के संस्कारों से उच्च गति को प्राप्त हुए कि नहीं। तो उस पोपट ने भी स्वागत किया। तो संत गए गोचरी लेने के लिए, उन्होंने जो है निर्दोष गोचरी बहारी, और जब जाने के लिए उद्यत हुए तब जो है उस पोपट ने कहा, मथेण वंदा में गुरुदेव, मथेण वंदा में मेरी एक जिज्ञासा है, मेरी एक समस्या है। क्या है? मेरी एक समस्या है। तो संत चौकन्ने हो गए कि अरे ये तिरंज को भी, इसको भी समस्या है, ये तो फर्स्ट क्लास जो है पिंजरे में बंद है, मालिक उसको अच्छा जो है अमरूद है, मिर्ची है, जो भी है उसका जो है भोजन उसको देते हैं, चैन से रह रहा है, इसकी क्या समस्या है ना। समस्या तो हमें होनी चाहिए, इसको क्या समस्या। तब उन्होंने ध्यान से उसकी बात सुनी। तब उसने हाथ जोड़कर कहा पोपट ने कि महाराज मेरी समस्या ऐसी है कि मुझे जो है ना, एक आप अपने गुरुजी से पूछ कर आइए, आप गुरुजी से पूछ के आइए कि मुक्ति का मार्ग क्या है। क्या कहा? मुक्ति का मार्ग क्या है, बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं, ये आप जो है उपाय मुझे आकर बताइए, आपकी बड़ी कृपा होगी, है ना। अब संत ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी समस्या है तो हमारा तो काम ही है समस्याओं का समाधान करना, है ना। हमने तो सब समस्याएं छोड़ दी, है ना, और समाधान के लिए क्या आ गए, इस पंच परमेष्टि के स्थान में आ गए, तो जरूर तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। और वो जो है अपने स्थान में उपाश्रय में आए। उपाश्रय में आए, गुरुदेव को वंदना की, गोचरी दिखाई, और फिर उन्होंने गुरुदेव से निवेदन किया कि आज एक ऐसी अद्भुत घटना घटी कि श्रेष्ठ फलाना श्रेष्ठ के घर पर गया था, पोपट ने वहाँ क्या है मेरा स्वागत किया, और जब गोचरी लेकर निकलने लगा तो उन्होंने मथेन वंदा में क्या क्या कहा कि गुरुदेव मेरी एक समस्या है कि आप अपने गुरुदेव से पूछ कर आए कि बंधन से मुक्ति का मार्ग क्या है। क्या कहा? बंधन से मुक्ति का मार्ग क्या है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, संसार कभी बंधन लगा क्या? संसार अगर बंधन लगा होता तो हमें भी पूछने की इच्छा होती कि मुक्ति का मार्ग क्या है, और उस मुक्ति के मार्ग के लिए क्या है, हम यहाँ आ जाते हैं। गुरुदेव श्री कन्हैया मासक कमल की अनंत कृपा देखिए कि हम भी संसार के बंधनों में बंधे हुए थे, और उन्होंने ये क्या है मुक्ति के मार्ग पर हमें लाकर बिठा दिया। ये उनका अनंत उपकार है। तो जिस तरह राष्ट्र को स्वतंत्रता देने में हम महात्मा गांधी जी के उपकारों को मानते हैं, हम अपने जीवन के लिए क्या है, हम गुरुदेव के उपकार को मानते हैं कि आज उन्हीं की अनंत कृपा से क्या है इस मार्ग पर आना हुआ है। तो उस शिष्य ने अपने गुरुदेव को उस पोपट की वो समस्या बताई। हम भी अपनी आत्मा को स्वाधीन बनाने के लिए क्या करें, ऐसे मुक्ति का मार्ग जो है वो जो है पूज्य गुरुदेव अपने रूपक द्वारा फरमाते हैं कि जो शिष्य जो है अपने गुरुदेव को जो है बात कहता है कि भाई उस पोपट ने जो है, उस तोते ने जो है कि मुक्ति का मार्ग मुझे कहा कि अपने गुरुदेव को पूछ के आना कि भाई मुक्ति का मार्ग क्या है, बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं, आप ये मार्ग पूछ कर आना। तब जो है गुरु भी विचक्षण थे, सिद्ध पुरुष थे, बहुत ही ज्ञानी ध्यानी जो विद्वान थे, उन्होंने वो बात ध्यान से सुनी और उन्होंने क्या है थोड़ी देर में शिष्य ने देखा कि गुरुजी जो है पाटे पर लुढ़क गए। पाटे पर क्या है लुढ़क गए और एकदम जैसे अनकॉन्शियस बेहोश हो गए हो, वो ऐसे हो गए। अब शिष्य तो एकदम जो है चिंता में पड़ गया कि ये पोपट नहीं, ये तो कोई इंद्रजालिया लगता है। उसने ऐसे क्या जिज्ञासा पूछी कि मेरे गुरुदेव को जैसे कोई अटैक आया हो, एकदम बेहोश जैसे हो गए, मिर्गी का दौरा पड़ा हो, ये क्या हो गया। उसने तुरंत जो है फासू पानी लाया, धुआं पानी लाया, उनके ऊपर छिटका, थोड़ा क्या है उनको सावधान किया और गुरु क्या है पाटे पे बैठे रह गए। अब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव क्या हो गया आपको ऐसे कैसे हो गए, ये क्या है, ये पोपट ने क्या उसने ऐसा जादू कर दिया कि आप प्रश्न का समाधान सुनते आप लुढ़क गए। बोले कि कोई बात नहीं, तुम जाकर जो है ना
उस पोपट को ये बात कर देना कि भाई उसको बोल देना कि भाई तुम्हारी बात सुनकर तो गुरुजी क्या है बेहोश हो गए, एकदम जो है कैसे बोलते नहीं, खाते पीते कुछ नहीं, ऐसे एकदम पड़े हो गए हैं, बस ये बात उसको बता देना। अब शिष्य तो ताबड़तोड़ गुरु की आज्ञा मानकर गोचरी वहीं पड़ी है, लेकिन पहले कहा कि भाई पहले वहाँ जाना है उसकी समस्या के समाधान के लिए। और वो क्या है वो पोपट के वहाँ जाता है। जैसे संत पधारते हैं पोपट उनका क्या है स्वागत करता है, मथेन मंदामी पधारिए पधारिए, स्वागत है आपका, आप मेरी समस्या का समाधान लेकर आए कि नहीं। क्या कहा, आप मेरी समस्या का समाधान लेकर आए कि नहीं। तब शिष्य ने उसको क्या है उसको कहा कि भाई तुमने समस्या क्या पूछी, तुमने तो समस्या खड़ी कर दी। समस्या क्या पूछी, समस्या खड़ी कर दे। बोले क्या समस्या हुई। बोले कि गुरुदेव ने तुम्हारा जो समस्या सुनी कि बंधन से मुक्ति का मार्ग क्या है, और जैसे उन्होंने सुना वो लुढ़क गए और एकदम जैसे बेहोश हो गए हो, कोई भी उनमें जी जान नहीं हो, ऐसे हो गए। वो तो मैंने उपचार से उनको ठीक कराया और मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि भाई तुम ऐसा क्या मंत्र जानते हो, ऐसी कौन सी जादू विद्या है कि तुम्हारे प्रश्न का मैं तो नहीं हुआ लेकिन गुरुजी लुढ़क गए। लेकिन पोपट समझदार था, और समझदार क्यों था, क्योंकि उसको मुक्ति का मार्ग चाहिए था। वो बंधन में था, उसको मुक्ति का मार्ग चाहिए था। वो समझ गया कि क्या है कि गुरुदेव ने आचरण से क्या है मुझे शिक्षा दी है, उदाहरण से उन्होंने मुझे शिक्षा दी है। वो समझ गया और हाथ जोड़कर आभार प्रकट करते हुए उसने कहा कि भगवान बहुत बहुत आभार आपका, आपने बड़ी कृपा की, मेरी समस्या का समाधान मुझे मिल गया। शिष्य सोचने लगा कि मैंने तो कोई समाधान बताया ही नहीं, है ना, और ये कहता है कि मुझे समाधान मिल गया। ठीक है, कोई बात नहीं, मिल गया तो मेरी आपने जो समस्या पूछी थी उसका समाधान मिल गया, तो मैं अपने स्थान पर जाता हूँ। और जाते जाते भी उस पोपट ने उनको मथेन मंदामी और आभार प्रकट करते हुए उनको विदा किया। और अब शाम को देखिए, शाम को क्या होता है कि सेठ जी जब घर पर आए तो देखा कि तोता तो बेहोश पड़ा है। तोता जो है उस पिंजरे में बेहोश पड़ा है, न खा रहा है न पी रहा है, सब अमरूद मिर्ची सब ऐसे ही पड़ी है और एकदम जैसे जो है जैसे मर गया हो वैसे पड़ा है। अब सेठ जी को तोता बहुत प्यारा था, इतने अच्छे संस्कार दिए थे, तो उन्होंने क्या किया कि धीरे से उस दरवाज़ा खोला उसको देखने के लिए कि मैं देखूं कि क्या है इसमें। और उन्होंने दरवाज़ा खोला, हाथ लगाया, देखा कि हाँ वास्तव में तो ये ऐसे मर गया लगता है। तो उन्होंने सोचा कि भाई अब मरे हुए जीव को क्या करें। वे गए छत पे गए और उन्होंने क्या किया, जैसे ही पिंजरे का दरवाज़ा खोला फुर्र से क्या हो गया, उड़ गया ना। आपको इच्छा होती है उड़ने की, अभी नहीं होती है। तो बंधो इस कथानक को सुनकर, इस रूपक को सुनकर हम भी ये जाने कि अगर हमें भी संसार से उड़ना है, गौतम जी, अगर हमें भी इस संसार के पिंजरे से मुक्त होकर क्या है, हमें जो है इस मुक्त गगन में क्या है, सिद्ध भगवंतों की सोसाइटी में, कौन सी सोसाइटी है ये, बसेरा सोसाइटी नहीं, वो तो वहाँ हमेशा हमेशा के लिए बसेरा है ना। ऐसी सोसाइटी में जो है हमें सिद्ध भगवंतों का पड़ोसी बनना है। तो हमें भी ये शिक्षा लेनी पड़ेगी कि इस संसार में हम जो है जैसे हम बेहोश है ना, हम जो है अंदर से जागृत हैं और बाहर से बेहोश हैं, इस तरह हम रहेंगे संसार में तो हम भी एक दिन क्या है मुक्ति के राह को हम भी प्राप्त कर पाएंगे और वही हमारी सच्ची स्वतंत्रता होगी। तो ऐसी सच्ची स्वतंत्रता न केवल भगवान महावीर स्वामी ने, लेकिन अनेक जीवों ने ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त की है और वे अनंत अनंत आत्मिक सुखों में विराजमान हैं। तो ऐसे ही आत्मिक सुखों में विराजमान होने के लिए हम भी सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग जानकर रागो या दोषो ये कमव्यम, ये राग और द्वेष क्या है हमारे बंधन है, उन बंधनों से मुक्त होकर क्या करें, हम संसार में अनासक्त होकर क्या है जल कमलवत होकर जिए और अपने आत्मा के प्रति सावधान होकर समयम गोयम माँ कमाए और परमात्मा की वाणी पर अखंड अड़िग श्रद्धा रखकर क्या हम आगे बढ़ेंगे, आचरण करेंगे। जिण वैण अनुरत्ता जिण वैणम जे करंती भावनम अमलासं के लिटाते हुंती परित संसारे। तो हमारा भी संसार परित होने में देर नहीं लगेगी और हमें भी सच्ची स्वतंत्रता मिलने में देर नहीं लगेगी। इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ में बोलिए भगवान महावीर स्वामी जय केसरी।
आराध्य गुरुदेव श्रद्धा के केंद्र परम श्रद्धेय परम पूज्य उप प्रवर्तक गौतम मुनि जी महाराज साहब पधार चुके। मैं महाराज साहब के पावन चरण कमलों में विनती करता हुआ निवेदन करना चाहूँगा, आपके अमृतमय मधुर व्याख्यान से हम सबको मोक्ष मार्ग की तरफ प्रशस्त करने का एक मार्ग दिखाएं। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, भव्य जीवों के उद्धारक, संसार के समस्त जीवों को स्वतंत्र बनाने के लिए जिस परतंत्रता में हम अनादि काल से बंधे हुए हैं, उन परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़कर हम अपने आप में जिस दिन स्वतंत्र बनेंगे, उस दिन इस जन्म और मरण से छुटकारा पाकर सदा सदा के लिए शाश्वत सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। ऐसे उत्तम मार्ग को हमारे सामने प्रस्तुत करने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात स्वाधीनता का यह परम पावन दिवस हमें अपने जीवन में स्वतंत्र बनने की सच्ची प्रेरणा देने के लिए उपस्थित हुआ है। महात्मा गांधी, सुभाष बाबू और अनेक देशभक्त नेताओं ने अपनी परतंत्रता को समझते हुए उन्होंने पूरी जनता के लिए और अपने पूरे देश के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए जिस तरह से उन्होंने अपने कड़क कदम उठाए और उन कदमों को लेकर उनके अनेक सहयोगी साथी, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों व्यक्तियों ने अपने देश के लिए बलिदानी दी, तब जाकर के यह देश आज़ाद हुआ है। सचमुच में अहिंसा के बल पर महात्मा गांधी ने अपने देशवासियों को तैयार किया और अपने देश को परतंत्रता की बेड़ियों से छुटकारा दिलवाकर हम 15 अगस्त के दिन 1947 में हम भारत देश हमारा स्वतंत्र हुआ। इस संदर्भ में कुछ पंक्तियां आपको देना चाहूँगा, जिसमें स्वतंत्रता के लिए उन्होंने कैसे कैसे प्रयास किए हैं और उनमें किन किन लोगों का योगदान है, वो सारी बातें इस कविता की पंक्तियों में, इस भजन की पंक्तियों में आपको सुनने को मिलेगा। हमारे मेवाड़ के श्रद्धेय पूज्य प्रवर्तक श्री मगन मुनि जी महाराज साहब रसिक, जिनके द्वारा ये निर्मित कविता, ये भजन आपके सामने पेश है। 15 अगस्त का स्वागत करने आओ सभी इंसान, जय हो हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान। स्वतंत्रता का सपना आया, बापू ने साकार बनाया, आज़ादी का बिगुल बजाया, बिस्तर उनका गोल कराया। आज़ादी के समरांगण में हुए वीर बलिदान, जय हो हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान। गांधी सुभाष पटेल सुहाए, नेहरू सबके मन में भाए, तन मन धन सर्वस्व लुटाए,
भारत माँ के पूत कहाए। परतंत्रता की बेड़ी काटी प्राण पलक बलवान। जय हो हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान। 15 अगस्त की रात गोरा गीटा गोड़ की धाओ। 15 अगस्त की रात गोरा बीटा गोड़ की धाओ। ए आजादी रा कागदिया नेहरू ने दीधा हो के देश संभालो। वाह वाह देश संभालो। मैं तो मारे देश जावा हो के देश संभालो। आज तो भारत री माता सुखरी नींद सोती हो। आज तो भारत की माता सुखरी नींद सोती हो। ए गुलामी री बेड़िया भारत री टूटी हो के छाई खुशियाली। हारे छाई खुशियाली। देश में पन पेला हरियाली के छाई खुशियाली। बापू जीरो सपनों साचो पूरो आज वे रे। बापू जीरो सपनों साचो पूरो आज वे रे। ए आजादी रो तंबूड़ो भारत पर तन रे के झंडो लहरायो। वाह वाह झंडो लहरायो। दिल्ली रे माथे नेहरू फहरायो के झंडो लहरायो। भारत मारा लाडला सपूत वीर वे ग्यारे। भारत मारा लाडला सपूत वीर वे ग्यारे। ए देश पर कुर्बान वे आजादी दे ग्यारे के फूल बरसेला। ए वो फूल बरसेला। देवपुरी जिम देश सरसेला के फूल बरसेला। सचमुच बापूजी ने अपने सपने को साकार करने के लिए लोगों को अहिंसा के झंडे के नीचे लाकर अपने देश को 15 अगस्त के दिन स्वतंत्र बनाया और उन विदेशी लोगों को यहाँ से तंगेड़ करके विदेशी लोगों को यहाँ से भगा करके 1947 में उन्होंने 15 अगस्त के दिन हमारे देश के अंदर पूर्ण स्वतंत्रता का साम्राज्य उपस्थित किया। सचमुच में उन बलिदानी व्यक्तियों का हमारे पूरे राष्ट्र पर अनंत उपकार है, जिन्होंने अपनी बलि दे करके अपने जीवन को मृत्यु के भेंट चढ़ा करके अपने देश को आज़ाद कराया। भाग्यशालियों, उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता है जिन्होंने अपने देश के हित में काम किया। और आज इस खुशी में हमारे पूरे भारत देश के अंदर न केवल स्कूलों में ही जितने भी सरकारी संस्थान हैं और जितने ही हमारे समाज के संस्थान हैं, उन संस्थानों पर तिरंगे को फहरा करके लोग अपने देश के लिए और अपनी स्वतंत्रता का यहाँ पर भाव प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। और इस बात को हमारे श्रद्धेय गुरुदेव मगन मुनि जी महाराज साहब रसिक इन शब्दों में पेश करते हैं। मर्दा तिरंगो लहराओ रे, लहराओ रे, आज
आजादी रा गीत ने था हिल मिल गाओ रे मर्दा तिरंगो लहराओ रे आजादी रा गीत ने था हिल मिल गाओ रे। आज देश में खुशी घनी रे सोनारी प्रभात आज देश में खुशी घनी रे सोनारी प्रभात जगमग झलतो सूरज उगो ले आजादी साथ मर्दा तिरंगो लहराओ रे आजादी रा गीत ने था हिल मिल गाओ रे। छल बल सु अंग्रेज आयो अठे जमायो राज छल बल सु अंग्रेज आयो अठे जमायो राज अरबारो धन लूट ले गयो हीरा जड़ियो ताज मर्दा तिरंगो लहराओ रे आजादी रा गीत ने था हिल मिल गाओ रे। पराधीन तारी बेड़ी ने काटी महात्मा गांधी पराधीन तारी बेड़ी ने काटी महात्मा गांधी भारत रा घर घर सु निकली घोर तूफानी आंधी मर्दा तिरंगो लहराओ रे आजादी रा गीत ने था हिल मिल गाओ रे। नील गगन में आज तिरंगा झंडा ने लहराओ नील गगन में आज तिरंगा झंडा ने लहराओ जय जय बोलो भारत मारी 15 अगस्त मनाओ मर्दा तिरंगो लहराओ रे आजादी रा गीत ने था हिल मिल गाओ रे। वालो लागे देश आपनो जो ही वडारो हार वालो लागे देश आपनो जो ही वडारो हार सब देशा में शिरोमणि रे विद्यारो भंडार मर्दा तिरंगो लहराओ रे आजादी रा गीत ने था हिल मिल गाओ रे। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों गाओ मंगल गीत प्यारे भाइयों प्यारे बहनों गाओ मंगल गीत रसिक अपना भारत की रे होवे हमेशा जीत मर्दा तिरंगो लहराओ रे आजादी रा गीत ने था हिल मिल गाओ रे। सचमुच बंधुओं इस आज़ादी के लिए हमारे देशवासियों ने कितनी दी है तब जाकर के हमारे देश को स्वतंत्र होने का मौका मिला और आज ऐसे स्वाधीन देश के अंदर हम आनंद पूर्वक अपनी धर्म आराधना साधना करते हुए देश के माध्यम से देश भी हमारे धार्मिक कार्य में बहुत बड़ा सहयोगी होता है। चूँकि देश में शांति होती है तो देशवासी आराम से बैठ करके परमात्मा की और गुरु की भक्ति करके अपने जीवन को तप त्याग से जोड़ते हैं, अपने जीवन को धर्म आराधना से जोड़ते हैं, अपने जीवन को सामायिक और स्वाध्याय से जोड़ते हैं। जिस देश में शांति होती है वहीं पर ये सारे साधन सहज हुआ करते हैं, लेकिन अशांति के वातावरण में व्यक्ति धर्म आराधना नहीं कर सकता। इसलिए आज पूरे देश के अंदर स्वतंत्रता का जश्न मनाते हुए हमारे भारतवासी आनंद और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं।
एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और अपने देश की सब तरह से ऊंचाइयों को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ चल करके सहयोग प्रदान करके अपने देश की गरिमा और शोभा बढ़ाते हैं। तभी इस झंडे की शोभा हो सकती है, तभी हमारा यह देश सभी आनंद और मंगलमय वातावरण में आगे बढ़ सकता है। जिन जिन बातों को लेकर हम परतंत्रता का अनुभव करते हैं, उन सारी परतंत्र चीज़ों का त्याग करेंगे, तब जाकर के हमें सच्ची स्वाधीनता का आनंद होगा, सच्चे स्वतंत्रता का आनंद होगा और इस झंडे को हम प्रेम पूर्वक लहराते हुए अपने जीवन में आनंद की अनुभूति कर सकेंगे। और इसी बात को लेकर प्रातःकाल हमारे सकल जैन समाज की ओर से यहाँ पर तिरंगे झंडे को लहराते हुए देश के प्रति शुभकामनाएं, देश के प्रति हमदर्दी की भावनाएं, देश के प्रति अपनी सहयोग और सहकार की भावना प्रदर्शित करते हुए अनुशासनबद्ध होकर के हमारे संघ के भाई बहनों ने जो उत्तम शांति का परिचय दिया, अनुशासन का परिचय दिया और अपने देश के प्रति जो सहयोग का उत्तम भाव बतलाया, इसके लिए सभी भाई बहनों को साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। जब जब भी ऐसे प्रसंग आए, हमें अपने देश के लिए, हमें अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ अर्पण करने का अवसर आए, व्यक्ति को करके अपने देश की स्वतंत्रता को बरकरार बनाए रखना चाहिए, तभी हम इस शब्दों को साकार कर सकते हैं। जय जय राष्ट्रीय पर्व हमारा, जय जय राष्ट्रीय पर्व हमारा, विश्व शिरोमणि भारत प्यारा, विश्व शिरोमणि भारत प्यारा। 15 अगस्त का दिवस मनाए, 15 अगस्त का दिवस मनाए, दिल में नवल प्रसन्नता लाए, दिल में नवल प्रसन्नता लाए, घर घर में गूंजे यह नारा, घर घर में गूंजे यह नारा, जय जय राष्ट्रीय पर्व हमारा, जय जय राष्ट्रीय पर्व हमारा। स्वर्ग से अनुपम भूमि हमारी, स्वर्ग से अनुपम भूमि हमारी, बलि बलि जाए जान हमारी, बलि बलि जाए जान हमारी। भूमंडल में एक सितारा, भूमंडल में एक सितारा, जय जय राष्ट्रीय पर्व हमारा, जय जय राष्ट्रीय पर्व हमारा। स्वतंत्रता का शंख बजाया, स्वतंत्रता का शंख बजाया, भारत को आजाद बनाया, भारत को आजाद बनाया, गुलामी ने किया किनारा, गुलामी ने किया किनारा, जय जय राष्ट्रीय पर्व हमारा, जय जय राष्ट्रीय पर्व हमारा। माता बहिनों बंधु आओ, माता बहिनों बंधु आओ, समारोह को सफल बनाओ, समारोह को सफल बनाओ, प्रेम की निकले अविरल धारा, प्रेम की निकले अविरत धारा, जय जय राष्ट्रीय पर्व हमारा, जय जय राष्ट्रीय पर्व हमारा।
ध्वज तिरंगा यह लहराए, ध्वज तिरंगा यह लहराए, आजादी की शान दिखाए, आजादी की शान दिखाए, रसिक है अर्पण तन मन सारा, रसिक है तन मन अर्पण सारा, जय जय राष्ट्रीय पर्व हमारा, जय जय राष्ट्रीय पर्व हमारा। सचमुच ऐसी भावना में आप और हम सब आगे बढ़ते रहेंगे और देश के प्रति समर्पित होकर के अपनी शुभ भावनाओं का परिचय देते रहेंगे तो सचमुच यह हमारा देश निरंतर इसी स्वतंत्रता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए हम अपने जीवन में अनन्य आनंद का अनुभव कर सकेंगे। आज़ादी के संबंध में बहुत कुछ कहने की बातें हैं, लेकिन सभी एक साथ नहीं कही जा सकती। केवल इतना ही कहना चाहूँगा, कठिन घड़ियों के अंदर जो अपने देश की भावनाओं को सम्मान के साथ आदर देते हैं और देश के प्रति समर्पित रहते हैं, वही भाग्यशाली आत्मा अपने देश के प्रति उत्तम भावनाओं का परिचय देकर अपने देश को आगे बढ़ाने की मंगल मनीषा रखते हैं। और ऐसी उत्तम भावना सचमुच में हमारी अनेक स्वतंत्रता की बेड़ियों से हमको छुटकारा दिला देता है और जीवन में एक अद्भुत आनंद देने वाला होता है। और ये बात हम यहाँ पर चंदन मलियागिरी चरित्र के द्वारा पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं, जहाँ चंदन राजा और मलियागिरी रानी और उनके दोनों लाडले लाल शायर और नीर, जिनका राजपाट छूट गया, जिनका कुसुमपुर छूट गया, माता पिता छूट गए, और आज उनको एक बंजारे के खेमे पर बंजारे के काफिले की सुरक्षा के लिए तैनात किया है। और ऐसी तैनात की घड़ियों में वे अपनी मंगलमय भावनाओं का कैसे परिचय देते हैं, अपने कर्तव्य भावनाओं का परिचय कैसे देते हैं, और वो कर्तव्य भावना ही हमारे जीवन में स्वतंत्रता दिलाती है। आइए भाग्यशालियों, उस चंदन मलियागिरी के चरित्र को भी हम कुछ आगे बढ़ाना चाहेंगे। दोनों भाई शायर और नीर बंजारे के काफिले की सुरक्षा रखते हुए एक जगह बैठ करके वे अपने घर की चर्चा कर रहे थे, अपने जीवन बीती हुई बातें दोनों भाई कर रहे थे। शायर अपने छोटे भाई नीर को अपनी आत्मकथा सुनाते हुए कुसुमपुर नगर की चंदन और मलियागिरी की चर्चा अपने छोटे भाई नीर को सुनाता है। ये बात अपने यहाँ पर चल रही है। युग युग से भारत में यह अमर कहानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी। जहाँ शायर नीर को जीवन कथा सुनावे, चंदन मलिया को पितु मात बतलावे। वहाँ पास तंबू में जाग रही थी रानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी। जिस तंबू के बाहर शायर अपने छोटे भाई नीर को अपनी आत्मकथा सुनाते हुए चंदन और मलियागिरी को अपनी माता और पिता बताने का प्रयास कर रहे हैं, कुसुमपुर नगरी के होने का दावा कर रहे हैं, और ये बात तंबू के समीप ही महारानी मलियागिरी, जो पिछले 12 वर्षों से पराधीन अवस्था में बंजारे के खेमे के साथ साथ गांव-गांव नगर-नगर घूमती हुई चंपा नगरी में आकर के उन्होंने डेरे डाले हैं। और उस तंबू के अंतर मलियागिरी
जागरण कर रही थी, धर्म जागरण कर रही थी, जिसको श्रावक के लिए सुदक्षु जागरणा कहते हैं। रात्रि के पिछले समय में श्रावक और श्राविका धर्म जागरणा करे और अपना आत्मचिंतन करे, अपने शुभ भविष्य के लिए विचार करे और अपने आने वाले दिवस के लिए अच्छी अच्छी कल्पनाएं और शुभ संकल्प करे, उसे धर्म जागरणा कहते हैं। महारानी धर्म जागरणा कर रही है और उधर शायर अपने पूरे परिवार की चर्चा करते हुए अपने छोटे भाई को आत्मकथा सुना रहा है। अंदर बैठी हुई महारानी मलयागिरी, जब चंदन और मलयागिरी की बात शायर के मुख से निकलती है, रानी मलयागिरी के कान खड़े हो जाते हैं और वो आद्योपान शायर से सारी की सारी घटना सुनते हैं। उन सारी घटनाओं को सुनकर माता मलयागिरी विचार करने लगी, जिन पुत्रों के लिए मैं 12 वर्ष से तड़फ रही थी, जिन पुत्रों के लिए मैं बार बार मन में जो है कल्पना करती थी, वे ही मेरे पुत्र शायर और नीर इसी तंबू के बाहर बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये और कोई नहीं है, मेरे अंगजात, मेरे ही जन्म दिए हुए ये मेरे पुत्र शायर और नीर है। ये सुनकर रानी के अंदर का आत्मशक्ति एकदम जागृत हो जाती है और उस सारी बातों को सुनते हुए रानी क्या करती है, जब ध्यान लगा कर सुनी कहानी सारी, खिल गई रानी के मन की केसर क्यारी, पाकर पुत्रों को कली कली मुस्कानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। बिछुड़ी माँ अब पुत्रों से क्यों न मिलेगी, मधुवायु में भी कलियां क्यों न खिलेगी, रुक सकता क्या सिंधु से मिलता पानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। शायर की संपूर्ण आत्मकथा सुनते हुए महारानी मलयागिरी तंबू के अंदर बैठी हुई मन ही मन बड़ी प्रसन्न होती है, मन ही मन अत्यंत खुशी का अनुभव करती है और उन खुशियों को लेकर मन में सोचती है कि मेरे पुत्र मेरे से इतने नज़दीक बैठे हुए हैं, 12 वर्षों के बाद मैंने अपने पुत्र की आवाज़ सुनी है। क्या ऐसे समय में एक माँ अपने पुत्रों से बिछो करके रहेगी? इस समय मुझे तंबू से निकल करके अपने प्यारे पुत्रों से मिलना चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने बड़ी ताकत के साथ अपने हाथों से उस तंबू को चीर डाला। चीरा तंबू को रानी बाहर आई, हुआ सावधान तत्काल वे दोनों भाई। शायर बोला क्यों करती हो नादानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। महारानी मलयागिरी तंबू को अपने हाथों से चीर करके अपने प्यारे पुत्रों को, शायर और नीर को, जो 12-12 वर्षों से बिछुड़े हुए थे, उनको पाने के लिए तत्काल तंबू से निकल करके बाहर आती है और उन दोनों युवाओं की तरफ आगे बढ़ती है। तब शायर उस महारानी को आगे बढ़ता हुआ देख करके कहता है, रुक जाओ लौट कर पुनः स्थान पर जाओ, जो पाप विचारा
उस पर तुम पछतावो, मत फेरो अपने शील धर्म पर पानी। धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। मलियागिरी रानी तंबू को चीर करके उन दोनों युवा बालकों की तरफ आगे बढ़ती है। उसी समय शायर आवाज करता हुआ, खूंखार रूप से बोलता हुआ कहने लगा, अरे कुल कलंकिनी, इस रात्रि के वियावान जब समय में जहां पर कोई पुरुष दिखाई नहीं देता है, ऐसे समय में तुम पर पुरुष से नाता जोड़ने के लिए इस तंबू को चीर करके हमारी तरफ आगे बढ़ रही हो। लेकिन ध्यान खोल करके सुन लो, तुम्हारी दाल यहां पर नहीं गलेगी। अभी भी अगर तुम अपना सील सुरक्षित रखना चाहती हो तो सीधे वापस उल्टे पैर लौट करके तंबू में चले जाओ। यहां पर तुम्हारी भावनाओं को कोई सम्मान नहीं मिल सकता, कोई आदर नहीं मिल सकता। धिक्कार है तुम्हें, चले जाओ अपने तंबू के अंदर। ये सारी बातें सुनकर माता मलियागिरी मन में बड़ी खुश होती है। मेरे पुत्र आज कितने सही हैं और कितनी कर्तव्य भावना वाले हैं। इन्हें अभी तक पता नहीं है कि मैं इनकी मम्मी हूं, मैं इनकी माता हूं, मैं इनकी जन्मदात्री माता हूं, ये इनको पता नहीं है। इसलिए इनका कहना बिल्कुल यथार्थ है, इनका फटकारना भी बिल्कुल ठीक है। सचमुच में इनकी कर्तव्य भावना और इनकी धर्म के प्रति जो शील भावना है वो अद्भुत सराहनीय है। एक माँ के दिल में अपने पुत्रों के प्रति हार्दिक खुशी और प्रसन्नता होती है। अपने पुत्रों की भावनाओं को सुनकर के, अपने पुत्रों के शब्दों को सुनकर एक माँ बहुत मन में प्रसन्न होती है। लेकिन मलियागिरी वापिस प्रत्युत्तर में क्या कहती है? सुन वचन सुहाने माता मन हर्षाए, मैं हुई निहाल जो रत्न ये रत्न अमोलक पाई। है सदाचार से पूर्ण सफल जिंदगानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी। और वो रानी ये सब कुछ जान करके मन में प्रसन्न होते हुए अपने लाडले लाल शायर और नीर से कहती है कि पुत्रों, ये प्यारे शायर नीर सुहाने लाला, गोदी में खेलो चंदन कुल उजियाला। मलियागिरी माता बोल रही यह वाणी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी। माता मलियागिरी अपने लाडले लाल शायर और नीर को पुकारते हुए कहती है, ए मेरे प्यारे पुत्रों, ए मेरे लाडले लाल, तुम किसके लिए ये शब्द प्रयोग कर रहे हो? जिस माता की गोदी में बचपन में खेले थे, जिस माता की गोदी में आपने अपना बचपन बिताया था, वही तुम्हारी माँ जिसको तुम पता लगाने के लिए 12-12 वर्ष से रखड़ रहे हो, वो तुम्हारी प्यारी माँ मलियागिरी है। उसको तुम तंबू में जाने की बात कहते हो। रात्रि के समय में माँ और बेटे का मिलना कोई गलत नहीं होता है। हे पुत्रों, मुझे पहचानो, मुझे समझो। ये बात सुनते ही शायर और नीर भर आते हैं दिल में, और वे आगे अपनी माँ से कैसे मिलेंगे, और एक माँ अपने लाडले लाल शायर और नीर से बिछुड़े हुए 12 वर्षों के बाद किस प्रकार से माता और पुत्र का मिलन होगा, किस तरह से वो अपनी खुशियां जताएंगे,
किस तरह से वो अपने अंतर की भावना एक दूसरे के प्रति प्रकट करेंगे, ये बात तो यथा अवसर इस कथा को क्रम से सुनेंगे तो पता लगेगी। उसी क्षेत्र में चंपा नगरी में चंदन राजा भी रह रहा है, उसे भी अपनी रानी मलयागिरी का कोई पता नहीं है, अपने पुत्रों का भी कोई ठिकाना नहीं है, जबकि सभी एक राज्य में रह रहे हैं, एक ही नगरी में रह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को नहीं पहचानने से वे बिछुड़े बिछुड़े वे अपनी कर्तव्य भावनाओं का पालन कर रहे हैं। लेकिन ऐसी कर्तव्य भावना का पालन करने वाले एक दिन अपनों से मिल जाते हैं, अपनों को प्राप्त कर लेते हैं, अपने परिवारजनों से किस खुशियों के साथ मिलते हैं, ये बात हम चंदन मलयागिरी के इस चरित्र से आगे सुनेंगे, तब पता चलेगा। आज हमारे धर्म सभा के अंदर अनेक भाग्यशाली तप भावना लेकर के हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, और जिनमें से सुश्री निधि पिंटू कुमार जी कोठारी, जिनके आज 11 उपवास की पचखावनी है, छोटी सी बालिका जिनके आज देखते देखते 11 उपवास की तपस्या संपन्न होने जा रही है, और उसी परिवार से श्रीमती पिंकी बहन संतोष कुमार जी कोठारी, जिन्होंने 37 आइंबिल के साथ एक उपवास करके अपने आत्मा को पावन बनाने का कार्य किया, अपने जीवन को विशुद्ध बनाने का कार्य किया। ऐसे कोठारी परिवार की ये दोनों बहनें हमारे बीच में तपस्या लेकर के आई है। ऐसे तपस्वियों के तप के लिए कुछ पंक्तियां देना चाहूँगा, कुछ तप पंक्तियां देना चाहूँगा। पहले मैं 5 मिनट के लिए ये मंच हमारे भाई श्री चेतन जी नवलखा को सौंपता हूँ। वे आज इसी तरह से परिवार के सदस्य, सचमुच में बंधुओं, दीक्षा लेने के बाद भी जब परिवार के सदस्य आते हैं तो संतों को भी प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, आनंद होता है। आज इंदौर से मेरे सांसारिक बड़े भाई पुखराज जी साहब टाटिया, जिनके परिवार के 24 सदस्य, उन्हीं के परिवार से जुड़े हुए 24 भाई बहन आज इंदौर से हमारे बीच में यहाँ आए हैं। बहुत अच्छी धार्मिक भावना है, और इस परिवार से अनेक दीक्षाएं जिन शासन के अंदर हुई है, और उन दीक्षाओं में टाटिया परिवार का बहुत अच्छा योगदान रहा है। हमारी सारंगपुर के अंदर 9 एक साथ दीक्षाएं हुई, जिसमें हमारी बहन कुसुम कांता जी की दीक्षा हमारे साथ में हुई, और हमारी सांसारिक भांजी मंजुला जी देश लहरा, उनकी भी दीक्षा हमारे साथ में हुई। ऐसी 9 दीक्षाएं परिवार के साथ में वहाँ पर गुरुदेव बहुश्रुत जी महाराज साहब, समर्थमल जी महाराज साहब के श्रीमुख से 9 दीक्षाएं एक साथ संपन्न हुई। आज उसी परिवार से, जिस परिवार ने उस दीक्षा के संपूर्ण व्यवस्थाओं का लाभ लिया, ऐसा टाटिया परिवार इंदौर से हमारे बीच में उपस्थित है। इस संदर्भ में भाई श्री चेतन जी नवलखा वो आपको परिचय देंगे, और वो उनके संदर्भ में अपनी बात रखेंगे, और कुछ उनके विषय में वो अपनी बात आपके सामने करना चाहते हैं। उसके बाद हम तपस्वियों के अनुमोदन की बात करेंगे। आइए चेतन भाई। संत मुनिराज श्री के पावन चरणारविंद में सविधि वंदना करता हुआ गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में विराजित समस्त धर्म प्रेमी सुश्रावकों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, सादर जय जिनेन्द्र। आज हमारे इस आज़ादी के 79 एक ऐसे रत्न को शासन को सुपुर्द किया, उस रत्न ने न बल्कि आर्ट को सुशोभित करते हुए आज ये विनय गौतम की जोड़ी मारवाड़, न केवल मेवाड़, वरण अपितु संपूर्ण चातुर्मास के साथ साथ तपस्याओं का भी एक अविस्मरणीय ठाट लगा हुआ है। अमर रहे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। शासनम 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 वीरम। निवेदन, आप आगे बढ़ाकर कर श्री संघ का बहुमान आतिथ्य स्वीकार करावें। ऐसे परम गुरु भक्त जिन्होंने एक रत्न को शासन को सौंपा,
और ये विनय गुरु गौतम की जोड़ी ने न केवल मेवाड़, ना मारवाड़, ना उत्तर गुजरात, अपितु संपूर्ण हिंदुस्तान के हृदय सम्राट बनकर आज कामरेज की इस सूखी और प्यासी भूमि को पवित्र और पावन करने हेतु ये वर्षावास, आपके अनंत उपकार से हमें ये वर्षावास मिला। स्वागत करता परिवार श्रीमान महेश चंद जी साहब, विनोद कुमार जी साहब, सुरेंद्र कुमार जी साहब, शुक्लेचा परिवार। उपलक्ष्य में उनके पारिवारिक मेहमान आए हुए हैं, जिनका सम्मान आज शुक्लेचा परिवार के द्वारा, संघ द्वारा ये संपन्न हो रहा है। आज गुरुवार लगभग लघु भारत हमारे इस आज के स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में गुरु अम्बेश दरबार में आज विराजित है। लगभग लघु भारत आज गुरु दर्शन हेतु यहाँ आपके चरणों में दर्शन हेतु पधारे हैं। श्रीमान दिनेश जी सा सुराणा नासिक से, श्रीमान दिनेश जी सा सुराणा नासिक, ट्रस्टी नागरिक आर.के. भवन, डायरेक्टर नासिक मर्केंटाइल बैंक, पूर्व युवा अध्यक्ष चातुर्मास कमेटी, मंत्री श्री जैन कॉन्फ्रेंस के युवा मंत्री के सालाजी। श्रीमान दिनेश जी सा सुराणा नासिक से, आपका भी श्री संघ कामरेज में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। श्रीमान पधारे आप। भारत का जब लघु भारत यहाँ बैठा है तो मैं अपने शब्दों को रोक नहीं पा रहा हूँ, 1 मिनट का समय लूंगा। भारत का परिचय, भारत कोई भूभाग का टुकड़ा नहीं कि जिसको कोई वास्को डी गामा आए और खोज के चला जाए। भारत वो 75,000 साल पुरानी एक सभ्यता, एक संस्कृति, एक उत्कृष्ट उपमहाद्वीप है। भारत सिंधु से लेकर हिंदुस्तान तक, भारत इंडस से लेकर इंडिया तक जैसे नामों से सुसज्जित एक सभ्यता है। भारत आर्यव्रत की खोज है, विवेकानंद का ज्ञान है, दधीची का दान है, राणा प्रताप की आग है और पन्ना धाय का त्याग है। भारत होठों पर गंगा, हाथों में तिरंगा है। भारत सत्यम शिवम सुंदरम एवं वसुदेव कुटुंबकम की एक अवधारणा है। गुरुवर, आज जहां समस्त भारत के प्रांत प्रांत से आपके दर्शन हेतु पधारे, इसी बीच में अपने शब्दों को रोक नहीं पाया और ये शब्द मैंने यहीं पे बैठे बैठे एक छोटी सी अवधारणा के रूप में, एक परिकल्पना आपके चरणों में रखी। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर सुंदर भावनाओं के साथ में तप अनुष्ठान की भावना अपने बीच में चल रही है, जिसमें अब तक 2 मास खमन संपन्न हो चुके हैं और 5 मास खमन लाइन में लगे हुए हैं। श्रीमान के पचखान करने का तो उनका अंतर से भाव है, आगे भी बढ़ सकते हैं। हमारे तपस्वी भाई श्री बालचंद जी साहब मेहता, जिनके आज 8 उपवास है, आगे बढ़ने का भाव है। श्रीमान नटवर लाल जी साहब कोठारी, जिनके आज 14 उपवास है, आगे बढ़ने के भाव हैं। श्रीमती डिम्पल बहन पारसमल जी उपस्थित हुई है, उनके तप की पचखावनी होगी और उसी के साथ उनके परिवार से ही श्रीमती पिंकी बहन, संतोष कुमारी मिर्च आदि का प्रयोग किए। कोई सेंधा नमक नहीं, कोई काली मिर्च नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पानी और रोटी और दाल, उससे जिन्होंने ये 37 आइंबिल किए हैं, ऐसे महान आइंबिल की तपस्विनी बहन पिंकी बहन संतोष कुमार जी का अभी तप पचखावनी होगी। आइए सबसे पहले निधि बहन वो आए और 11 उपवास के पचखावनी का 13 उपवास। क्या बात है, 13 उपवास, 13 उपवास। निधि बहन के 11 उपवास का सम्मान, इस बालिका का 9-11 उपवास की तपस्या का सम्मान एक साथ करने की बात है। सभी भाग्यशाली ध्यान रखेंगे और इसी चातुर्मास में ये आपको तप करना है, ये बात याद रखेंगे। 13 उपवास, 13 उपवास, 11 उपवास। प्रवीण जी गन्ना का लड़का, प्रवीण जी गन्ना तुलसी जलसवाड़े, उनके गन्ना परिवार से हैं। भाग्यशाली हो हमारे भाई श्री उत्तम गन्ना परिवार का गौरव बढ़ाने के साथ अपने कोठारी परिवार के प्रति जो उन्होंने अपनी भक्ति दर्शाई है, सचमुच में वो तारीफ काबिल है। भाई बालक आगे आए। ओम कुमार प्रवीण कुमार जी गन्ना, ओम कुमार प्रवीण कुमार जी गन्ना तुलसी जलस वाले।
तपस्या की बोली से सम्मान करेंगे और सम्मान की प्रक्रिया चालू रहेगी। इसी बीच जगदीश भाई कालिया परिवार ने लिया है। जगदीश भाई कालिया के परिवार से कोई बहन आई हो तो वे आकर के बहन का रजत मुद्रा से सम्मान करेंगे। धन्य वही है जिसने इसे प्रभु भक्ति में लगाया है। तपसी जी मेरे तपसी जी करते हम सत सत वंदन। इस तप आराधन से जुड़कर जीवन को बना दिया है चंदन। इन तप संयम की राहों में किया तुमने समर्पित यह तन मन। यह जीवन सफल बनाया है और काटे कर्मों के बंधन। बड़ा कठिन कोई विरला ही कर पाए, कोई धीर अपने जीवन सफल बनाएगा। इस पथ पर बढ़ते जाना तुम अपनी मंजिल पाना। यही रखते भाव हम कुल गौरव तुम बन जाना। जिन शासन को महका यही रखते भाव हम, यही रखते भाव हम। महीनों में कामरेज का प्रांगण आज बहुत ही अद्भुत नजारा है। दीप प्रज्वलित हुआ नया सवेरा है। दीप प्रज्वलित हुआ नया सवेरा है। कामरेज का प्रांगण रोशनी से हुआ उजियारा है। झिलमिल सितारा सारे करते आपको वंदन। झिलमिल सितारे सारे करते आपको वंदन। तपस्या करने वालों के चरणों में हम सबका कोटि कोटि वंदन। हम सबका कोटि कोटि वंदन। आगे गुरुवर के भी सम्मान में बोली जाएगी। सभी भाग्यशाली अपने दिल थाम करके भाव बनाएं पिंकी बहन के सम्मान में। पहले उनके तप प्रत्याख्यान। और एक बात कहना चाहूँगा, आज स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त का दिवस है और इस 15 अगस्त के दिवस देश के लिए अपनी क्या भावनाएं होनी चाहिए। इस संदर्भ में हमारे बीच में अक्षर टाउन संघ के महामंत्री भाई श्री गौतम जी मांडोत जो बहुत अच्छी भावना अभिव्यक्त करते हैं, वो 2-4 मिनट के लिए अपनी बात रखेंगे। उससे पहले ये पचखान के कार्यक्रम होते हैं। भाई गौतम जी स्टेज पर आकर के आज के संदर्भ में और अपने देश के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। उससे पहले पिंकी बहन के 37 आइंबिल के साथ एक उपवास का और उनका सम्मान किया जा रहा है संघ के द्वारा एक विशेष सम्मान के रूप में। धन्यवाद कार्यकर्ता धर्म प्रेमी भाई बहनों। मैं आपको गर्व महसूस कराता हूं आज स्वातंत्र्य दिन के लिए हम सभी यहाँ मेवाड़ से बैठे हैं तो स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए मेवाड़ का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है। हमारे पूर्वज महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाकर भी स्वाभिमान को जीवित रखा और स्वतंत्रता को जीवित रखा और तन मन धन सब अर्पण किया। वीर भामासा ऐसी हमारी राजस्थान की भूमि, हमारी मेवाड़ की भूमि, हमारा अदम्य इतिहास है। हम ये चंद मेवाड़ी यहाँ पर बैठे हैं। आप गर्व महसूस करना स्वतंत्रता के लिए कि हजारों मुगलों को चंद मेवाड़ी सैनिकों ने पीछे हट करवाई थी। ऐसे हम महाराणा प्रताप की संतान है। आज 15 अगस्त का दिन है। 15 अगस्त 1947 हमको आजादी मिली। गुरुदेव 14 अगस्त पूर्व संध्या पर हमको किन परिस्थिति में आजादी मिली, मैं एक कविता के माध्यम से बताना चाहूंगा कि 15 अगस्त कहता आजादी अभी अधूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है। सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई वे अब तक है खाना बदोश। गम की काली बदली छाई कलकत्ते की फुटपाथों पे जो आधी पानी सहते हैं उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। आज के संदर्भ में कविता सुनना कि हिंदू के नाभे उनका दुख सुन के यदि तुम्हें ला जाती तो सीमा के उस पार चलो। सभ्यता जहां कुचली जाती, इंसान जहां बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है। इस्लाम सिसकिया भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं। सूखे कंठों से
जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर कराची ढाका पर है मातम की काली छाया, पख्तूनों पर गिलगिट पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूँ आज़ादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, इसीलिए तो कहता हूँ आज़ादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। किलकिस्सेकारों पर्वत पर आजादी का पर्व मनाएंगे। इस स्वर्णिम दिवस के लिए आज से कमर कसे, बलिदान करे, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान धरे, जो खोया उसका ध्यान धरे। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे वंदे मातरम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बीच में भिक्षु दया का एक विशेष आयोजन यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है, जिसमें भाई लोग सामूहिक रूप से भिक्षु दया करेंगे। साधु वेश में चद्दर और चोल पट्टे में एक साधु की तरह अपना जीवन पूरे दिन तक जीते हुए साधुपन का आनंद लेंगे। लेकिन उन सभी भिक्षु दया करने वाले भाई बहनों के लिए, बहनों को एक शुभ अवसर आया है उनके आतिथ्य सत्कार करने का। और इसके लिए जिस सोसाइटी के अंदर पहुंचे और उसके लिए बहनें उन भिक्षु दया करने वाले सभी तपस्वियों के और भिक्षु दया आराधकों के लिए तैयारी रखेंगे और उनके लिए सुव्यवस्था रखेंगे। बहनों को ध्यान रखना है और जो सोसाइटी लाभ लेना चाहते हैं वो पहले एक बार कार्यालय में संपर्क कर लेंगे। 5 घर जिस सोसाइटी में होंगे उस सोसाइटी के अंदर ये ग्रुप जो है अलग अलग ग्रुप बना करके गोचरी के लिए जाएंगे और उन सोसाइटी के अंदर भिक्षु दया आराधक भाई गोचरी के लिए पधारेंगे। तो सभी बहनों से आग्रह करता हूँ सदस्य आए और संघ द्वारा सम्मान किया जा रहा है। भाई महेश जी सबका सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। साल और माला लाओ। और यहाँ पर 15 तारीख और 16 तारीख को तेरापन सभा भवन लेकर फिर तेरापन भवन पर कार्यक्रम सही माउंट आबू को बहुत आनंद का अनुभव